नमस्कार, मैं हूं स्टीव भुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है पलवल विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल। बहुत जोर शोर से चर्चा चल रही है क्योंकि 2024 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं। पहले लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद होंगे विधानसभा के चुनाव। कत्याल साहब, लोकसभा चुनाव की तैयारी चलनी है, सारे नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आपके नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, हैट्रिक मारने के प्रयास में लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ग ये भी कह रहा है कि इस बार उनको मुंह की खानी पड़ेगी। पिछला चुनाव भी वो मोदी की वजह से जीते थे, ना कि अपनी वजह से। क्या कहेंगे? देखिए भुटानी जी, सबसे पहले तो मैं वैभव क्रांति के दर्शकों को बहुत नमस्कार कहता हूं। जहां तक बात आप लोकसभा के चुनावों की कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। देश में लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं और वैसे तो अप्रैल में ड्यू हैं, तो लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां पूरी ज़ोरों से चल रही हैं। और जहां तक आप बात कह रहे हैं कि पिछली बार चुनाव मोदी जी की शक्ल पे था या मोदी जी के नाम पे था, तो वो तो सिचुएशन आज भी चेंज नहीं है। स्थिति तो आज भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने हमारे देश के गौरव को पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैला दिया है। तो हमारे देश की जो जनता है वो आज भी मोदी जी में अपनी आस्था व्यक्त करती है। और निश्चित रूप से हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भी जो उनके इस जो प्रभाव का असर है वो जरूर देखने को मिलेगा। और कृष्णपाल जी एक बार पुनः हैट्रिक बनाएंगे। लेकिन मैं जो आपने एक बात बोली कि खाली उनके चेहरे पर या उनके नाम पर वो जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिछली बार हमारे देश में 540-44 जितनी सीट हैं उनमें से सारी सीट जीत गई थी। सारी सीट जब भी नहीं जीती थी, लेकिन अगर फरीदाबाद जीती थी तो उसमें मोदी जी का पूरा योगदान था ही था, लेकिन कृष्णपाल जी का अपना व्यक्तित्व भी है। वो धरातल से जुड़े हुए नेता हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। मैं एक बात बड़े विश्वसनीयता से और बड़े विश्वास से कहना चाहता हूँ, आज की डेट में भी जितना फील्ड में रहकर, जितना धरातल पर रहकर हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी लोगों के बीच में रहते हैं, उतना कोई और नेता नहीं रहता है लोकसभा क्षेत्र में। लेकिन एक वर्ग तो ये भी कह रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर अब तक पिछले 4 साल में एक बार भी गांवों में नहीं गए, कई गांवों में। लेकिन अब जबकि 1 साल रहने वाला है, 1 साल रह गया है, तो गांव जा रहे हैं। चुनावी डर भी है उनको, हार का। देखिए, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव का कोई हार का डर है। कृष्णपाल जी खाली इस 1 वर्ष में नहीं, पूरे टाइम जनता के बीच में रहे हैं। रादर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि सत्ता में रहने वाले लोगों के ऊपर तो जिम्मेवारी होती ही होती है, विपक्ष के ऊपर भी जिम्मेवारी होती है कि विपक्ष को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि 1 वर्ष हुआ, कृष्णपाल जी अब 1 वर्ष रहते इसीलिए लोगों के बीच में, मैं तो ये कहना चाहूँगा विपक्ष का कौन सा ऐसा नेता है जो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आज चुनाव नज़दीक आते हुए कोई अपने विदेश भ्रमण कर आकर दोबारा से जनता के बीच में आ गया है। कोई अपना कोई दिल्ली रहता है, कोई चंडीगढ़ रहता है, वहाँ से आकर यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर आप देखें पूरे 5 वर्ष या पूरे 4 वर्ष का जो अवधि बीती है, उसमें कौन सा ऐसा कांग्रेस का नेता था या किसी अन्य आम आदमी पार्टी का नेता था जो जनता के बीच में था, जो जनता के कार्य करने थे, जनता की भलाई की जो सारी जिम्मेवारी थी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही थे, जो जनता के बीच में रहते हुए लोगों की दुख दर्द को दूर करने के लिए अपना कार्य जिम्मेवारी से कर रहे थे। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। उनके समर्थक भी ये कह रहे हैं कि इस बार कृष्णपाल गुर्जर के पैर दिल्ली की लोकसभा के चौखट पर नहीं पड़ेंगे, पलवल के पैर चौखट पर पड़ेंगे। देखिए, जहाँ तक दलाल साहब की बात है, बड़े सम्मानित नेता हैं हमारे और हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हैं और उन्होंने हमारे क्षेत्र का काफ़ी लंबे समय तक प्रतिनिधित्व भी किया। लेकिन मैं पहले लोगों से ही एक सवाल आपने मुझसे पूछा, मैं लोगों के बीच में एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या दलाल साहब ने 25 वर्ष के अपने कार्यकाल में क्या जो पलवल के लिए करना चाहिए था वो किया? क्या आज आप किसी भी आम आदमी से पूछिए, कभी बाजार में जाकर, या आप बहुत लोगों के बीच में रहते हैं, किसी से पूछिएगा, क्या दलाल साहब ने 25 वर्ष जो पलवल को विकास मिलना चाहिए था, जो पलवल को आज आगे आना चाहिए था, क्या ऐसी आधारभूत सुविधाएं दलाल साहब ने अपने शासनकाल में पलवल के लिए दी, जो जिसके बेस पे आज वो ये बोल रहे हैं कि नहीं कृष्णपाल जी चुनाव नहीं जीतेंगे और कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस के पास तो वैसे ही नेतृत्व की कमी है। आपने सड़कों की बात की, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल बताएं, आप बाजार में जाएं, लोगों के बीच में जाएं, आप एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप जाएं, लोगों से पूछें। लोगों से पूछा हमने, वो कहते हैं सड़कों की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप तो पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के टाइम की कह रहे हैं ना, तो आज के समय के लोग हमसे ये कह रहे हैं सड़कें ख़राब हैं, सीवरेज लाइन ख़राब है, ड्रेनेज सिस्टम भी ख़राब हुआ पड़ा है। जहाँ तक नौकरियों की बात है, नौकरियाँ मिलनी नहीं है। यानी कि सर्वत्र जो कहा जाए, लोग आपसे भी दुखी हैं। ऐसा है भुटानी जी,
जहाँ तक अभी आपने पूर्व मंत्री करण दलाल जी की बात कही, मैंने आपसे ये बोला, करण दलाल जी, आज मैं आपके इंटरव्यूज़ में भी मैंने उन्हें सुना बोलते हुए, उंगली उठाना बहुत आसान है किसी के लिए। आज वो खड़े होकर उंगली उठा रहे हैं कि आज ये काम नहीं हो रहा, आज सड़कें नहीं बन रही। मैंने आपसे ये बात बोली थी कि क्या पिछले 25 वर्ष में वो आईना दिखाएं अपना। आपको मीडिया का भी काम है, जब आप वो आरोप लगा रहे होते हैं तो पहले उनसे भी आईना दिखाना जरूरी है कि आपने अपने 25 वर्ष के कार्यकाल में क्या किया। क्या पलवल में कोई आप ऐसी कोई चीज़ लेकर आए जिसको आपको बोलना चाहिए, जिसमें आप खड़े होकर सीना चौड़ा करके कह सकें कि मैंने पलवल के लिए ये किया। आज उनके समर्थक बड़े जोश से कहते हैं कि पलवल करण दलाल जी की वजह से पहचाना जाता। ठीक है, 25 साल अगर कोई नेता कहीं पर एमएलए बनेगा तो ये सब कोई देखेगा कि हाँ 25 साल से कोई एमएलए है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि उनके कामों की वजह से पहचाना जाना चाहिए था, और आज इस वजह से पहचाना जाता है कि उनके रहते हुए 25 साल पलवल को पीछे धकेला गया है। पलवल में जो काम विकास के होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। कन्याल साहब, आपने अगर हमारे इंटरव्यू देखे हों, जैसे आपने कहा कि उनसे भी सवाल करना चाहिए, हम हर वो सवाल होने वाले नेता से करते हैं जो जनता के सवाल होते हैं, जनता पूछना चाहती है। वैभव क्रांति चैनल इस मामले में कभी कोई समझौता नहीं करता, वो हर सवाल पूछता। हमने करण सिंह दलाल से भी पूछे हैं और दूसरे नेताओं से भी पूछते हैं, और कई बार तो नेताओं का विरोध भी झेलना पड़ता है, गुस्से का शिकार भी होना पड़ता है हमें। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारा पार्ट है, लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। ये बताइए कि विधानसभा के टिकट की दावेदारी आप किस आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि सिटिंग एमएलए है दीपक मंगला और बीजेपी की सरकार है, और तीसरी बार आप हैट्रिक का दावा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, विधानसभा की टिकट की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा, और आपको वैसे सबको मालूम भी है, कोई अगर किसी शहर का या किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई एमएलए हो, कहीं ऐसा कानून हमारे संविधान में नहीं है कि जो जीता हुआ है उसको अगली बार उसी को टिकट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया कि पार्टी अपना सर्वे करती है। पार्टी बड़े सरकमस्टांस, चुनावों के समय बहुत सारे समीकरण देखने पड़ते हैं कि कौन व्यक्ति पार्टी के लिए सीट निकाल सकता है, कौन क्षेत्र के लिए प्रतिनिधित्व अच्छे रूप से कर सकता है। मैं बिल्कुल कदापि ये नहीं कहना चाहता किसी के सामने भी कि हमारे पार्टी का जो कोई कैंडिडेट है या हमारा प्रतिनिधि है वो अच्छे से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा, लेकिन लेवल पे लेवल हुआ करते हैं। एक पैमाना सेट किया जाता है, उससे ज़्यादा सेट करने वाले भी होते हैं। तो पार्टी ये देखती है, संगठन में रहते हुए लोगों को भी देखती है कि क्या अमुक व्यक्ति से अच्छी योग्यता वाला या उससे अच्छी तरीके से डिलीवर करने वाला व्यक्ति अगर है उनके पास, तो निश्चित रूप से पिछली बार देखें हमारे विपुल गोयल जी थे, उनकी टिकट बदली गई। उससे पहले उसी टर्म में नरबीर जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी टिकट बदली गई। तो लोकतंत्र में सबका हक है। मैं जो टिकट की अगर मांग भी करता हूं, अगर मैं आप कह रहे हैं कि आप टिकटार्थी हैं, तो पहली बात तो मैं पार्टी के विवेक पे छोड़ता हूं, पार्टी बात देखेगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी ने भी अपने इलाके की सेवा, हमारे 4 वर्ष, पौने 4 वर्ष वो यहाँ पर पहले मंत्री भी रहे। आप पलवल को जानने की बात अगर करेंगे तो पलवल को इस बात से जाना जाता है कि सुभाष कत्याल पलवल के एमएलए रहे और मंत्री रहे हरियाणा में, जिनके रहते हुए किसी पे कभी कोई झूठा केस नहीं बनाया गया। जैसे आप टिकट के दावेदार हैं, ऐसे संजय गुर्जर भी हैं जो सेलोटी गांव के हैं। हमने भी उनसे ये सवाल किया था, जैसे आपसे किया है, कि दीपक मंगला की टिकट किस आधार पर कटेगी, क्योंकि वो तो सिटिंग एमएलए हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि दीपक मंगला ने कोई काम ही नहीं किए, कमज़ोर नेतृत्व बताया उनको। संजय गुर्जर ने कहा कि कमज़ोर नेता हैं और इलाके के लिए वो फिट नहीं है। देखिए, संजय गुर्जर जी भी मेरे बड़े भाई हैं, काफ़ी पुराने समय से वो भाजपा की सेवा करते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की। अगर वो टिकट मांग रहे हैं तो उनका भी हक बनता है टिकट मांगना। मैंने आपको बोला, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। बाकी ये पार्टी को देखना है। अगर किसी की टिकट काटनी है तो इसके लिए उस पर कोई धब्बा लगाने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। ये कहना कोई ज़रूरी नहीं है कि अमुक व्यक्ति ने अच्छा काम नहीं किया इसलिए उसकी टिकट काटी जाए। मैंने आपको उसका दूसरा पहलू भी बताया कि अगर पार्टी को ये लगता है कि उससे ज़्यादा कार्यकुशल कोई व्यक्ति है, पार्टी के लिए अच्छे रिजल्ट ला सकता है, जनता की सेवा और अच्छे तरीके से कर सकता है, तो उसके बारे में भी विचार किया जा सकता है। टिकट बदलने के ये भी पैमाने होते हैं। बिल्कुल, वो हमलावर दिखे थे दीपक मंगला के ऊपर, लेकिन आप बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दूसरा तरीका भी अपना चुके हैं, ये बताएंगे? बताना चाहूँगा कि हमलावर होने की बात नहीं है। हमारे परिवार की और हमारी नीति शुरू से ये रही है, हम किसी के कार्य में कमी निकालने में यकीन नहीं रखते। हम ये कोशिश करते हैं, अगर किसी ने कोई पैमाना सेट किया तो उससे लंबी लाइन खींचें, उससे ज़्यादा विकास करके लोगों को दिखाएं, जिससे जनता ये बोले कि ये व्यक्ति जिसको हमने अपना नुमाइंदा चुना, इसने वाकई में हमारी दुख दर्द को दूर करने के लिए अपना पूरा प्रयत्न किया, अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई, और विरोधियों को जो उसके खिलाफ रहा उसको मन से जीतने की कोशिश की, उसको दबाने की कभी कोशिश नहीं की। तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अगर मुझे मौका मिलता है पार्टी की तरफ से आगे सेवा करने का,
तो ऐसे कीर्तिमान पलवल क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे कि जिसको आने वाला टाइम ये बोला करेगा कि वो पहले जो बात कहते थे कि पलवल को जाना जाता था वो गलत वजहों से जाना जाता होगा, लेकिन आगे विकास और जो राष्ट्र निर्माण के लिए जो हमारे पलवल का योगदान होना चाहिए उस रूप में पलवल को जाना जाएगा। तो ये थे हमारे बीच में राजीव कत्याल की क्वेश्चन दूसरे भी थे, सवाल दूसरे भी थे, जैसे कि सरपंच 3 तारीख को प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पर जा रहे हैं। चूंकि क्राइटेरिया में नहीं आता है राजीव कत्याल के, तो इसलिए सवाल पूछना अभी हमने मुनासिब नहीं समझा है। राजीव कत्याल ने यह दावा किया कि कृष्णपाल गुर्जर की हैट्रिक बनेगी और 4 लाख के करीब वोटों से जीतेंगे भी सही। साथ ही उन्होंने अपने टिकट की दावेदारी के पक्ष में ये कहा कि वो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी आला कमान को लगेगा कि उनको टिकट दी जानी चाहिए तो निश्चित रूप से उनको टिकट मिलेगी और वो क्षेत्र का विकास भी करेंगे। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हालांकि अधिकांश लोग करते नहीं हैं, इग्नोर कर जाते हैं। आप ये इग्नोरेंस ना करें और आप शेयर भी अवश्य करें, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।